कैसा हो। अरे कुशवाहा मत घबराना, अरे कुशवाहा मत घबराना। नॉमिनेशन देकर क्या आए हैं, क्या विधानसभा, सबसे पहले तो वैशाली की जनता को क्या कहना चाहिएगा? नहीं, देखिए वैशाली की जनता को मैं क्या कहूँ, वैशाली की जनता ने तो हमेशा मुझे जो जिस तरीके से आशीर्वाद दिया है, और लगातार आपने देखा होगा कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव था बहुत अल्प समय का चुनाव था। बहुत कम समय में ही जिस तरीके से लोगों ने मुझे आशीर्वाद के रूप में इतना मत दिया है, और तब से लेके लगातार हम वैशाली विधानसभा में लोगों के बीच हैं। और आज जो परिस्थिति बनी है, महागठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैंने आज अपना नामांकन किया है, और वैशाली के विकास के संदर्भ में मैंने कई बार आप लोगों से चर्चाएं करी है कि वैशाली में जो पिछले 40-50 वर्षों के अंदर जितने भी जनप्रतिनिधि वैशाली में बने, चाहे वो विधायक हों या सांसद हों, किन्हीं के द्वारा वैशाली के विकास पे अमल नहीं किया गया। और वर्तमान में आप जो देखिए ना, जो वैशाली के विधायक हैं या सांसद हैं, आप उन लोगों के कार्यकलाप को देखिए। पिछले 5 वर्षों में वैशाली में सड़क की स्थिति आप देखिए, किस तरीके से सड़क में बदहाली है। पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली हम लगातार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और जब भी हम आप लोगों के बीच होते हैं, मीडिया के सामने होते हैं, तो मुझे इस बात की पीड़ा होती है कि आप एक तरफ वैशाली को देखिए, दूसरी तरफ बोधगया को देखिए, राजगीर को देखिए। हमारे बिहार में 3-4 ऐसे पर्यटक स्थल हैं, और उन सब में वैशाली की गरिमा सबसे ऊपर है, लेकिन हम सबसे नीचे पायदान पे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग निश्चित रूप से बहुत अंदर से दुखी होते हैं। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं को तभी आप बेहतर कर सकते हैं जब आप उसके लिए मुख्य धारा में जाएंगे। तो उसी मुख्य धारा में जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर वैशाली की महान जनता ने एक अच्छा माइंडेड दिया, और देंगे लोग, मुझे इसका पूर्ण विश्वास है। क्योंकि अब जिस तरीके से हमको लोगों ने देखा है पिछले 4-5 वर्षों में, 4-5 दिनों के अंदर जिस तरीके की घटनाक्रम टिकटों को लेकर जिस तरीके से हो रही थी, और जो लोगों का हमने उत्साह देखा, और जितने लोग लगातार हमारे संपर्क में थे, कई माध्यमों से, सूचना के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से, या खुद संचार के माध्यम से, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वैशाली में लोग बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी वैसे ही सम्मान करता हूँ लोगों का। ये तो मेरा घर है, और वैशाली के लोगों से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, लगातार हम लोग यहाँ रहे हैं। और मेरा क्या, हमारे पिताजी के समय का ये सब कुछ किया धरा है। हमारे पिताजी ने एक लंबा समय राजनीति में अपना बिताया, और उसके कड़ी में, उनके सानिध्य में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। राजनीति को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना है, लोगों की समस्याओं को किस तरीके से लेके आगे जाएंगे, इन सब चीज़ों को हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। और आज की तारीख में पिछले 2 वर्ष हो गए, हमारे पिताजी माताजी दोनों नहीं हैं, और मुझे इस बात का दुख होता है, क्योंकि बहुत कम समय में हमारे पिताजी का देहावसान हुआ। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि आज की तारीख में हम एक तरह से कह लीजिए अनाथ हैं। हमारे माता पिता दोनों नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का जो आशीर्वाद है, प्रेम है, स्नेह है, सब लोग जो भी उनके साथ रहने वाले लोग थे, या वैसे लोग जो उनसे जुड़े हुए परिवार के लोग हैं, वो हर एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोग उनके साथ जुड़े हैं। और एक बेहतर भविष्य की ओर हम वैशाली को लेकर आगे बढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में जो वैशाली का चुनाव है 6 नवंबर को, आप देखिएगा, सभी प्रकार के जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय से अलग हटके एक बड़े माइंडेड की ओर वैशाली जा रहा है। एक नया इतिहास वैशाली लिखेगा। वैशाली की जनता कंफ्यूजन में है कि महागठबंधन से 2 उम्मीदवार आ रहे हैं। जनता कंफ्यूज नहीं है, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, हम लोग देखिए, ऐसा है, महागठबंधन का मतलब आप समझिए, ये बिहार है। बिहार में महागठबंधन का मतलब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव। और आपने देखा होगा कि महागठबंधन के स्टेट कन्वेनर कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन है। और तेजस्वी यादव जी के पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है, उस पार्टी से हम यहाँ प्रत्याशी घोषित हुए हैं, और उस पार्टी से हमने नामांकन किया है। इसलिए इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। सामने तो प्रत्याशी कांग्रेस के भी है, वो भी महागठबंधन में आते हैं। देखिए, सवाल ये है, चाहे वो कांग्रेस वो बोलते हैं कि फेसबुक पे कंटिन्यू ये अपना पोस्ट करते हैं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, इसके लिए जनता सर्वोपरि है। अब फेसबुक, हम तो फेसबुक को बोलते हैं ना, फेसबुक इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत तरह की खबरें चलती है। अब बहुत लोग उसको तो एक नाम दिया गया फेसबुकिया, तो जिनको फेसबुकिया बनना है वो अपना फेसबुकिया बने। हम जनता के बीच हैं, हमको जनता का प्रेम स्नेह आशीर्वाद है, और लगातार है। आपने देखा होगा कि आज जब नामांकन हमारा हुआ, इतने कम समय में, मतलब 1 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर हज़ारों हज़ार की संख्या में
वैशाली के तमाम लोग हाजीपुर में नामांकन में थे और हज़ारों की संख्या में अभी हम चौमुखी महादेव का दर्शन कर रहे थे। आपने देखा होगा कि वहाँ भी हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग उपस्थित थे। ये जनसैलाब बताता है कि वैशाली नए परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। और ये सब जितनी बात आप कह रहे हैं इनसे कहीं कोई दम नहीं है। देखिए, वैशाली को वैशाली का बेटा चाहिए, एकदम स्पष्ट है। आप चीज़ों को समझिए, पार्टी, ये सिस्टम, जाति, धर्म, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। वैशाली को वैशाली का बेटा चाहिए और अपने बीच का बेटा चाहिए, और उस दिशा में आगे वैशाली बढ़ गई है। जीत करके आएंगे तो सबसे आपका पहला एजेंडा? हम तो लगातार बोलते हैं कि हमारा सबसे पहला एजेंडा है वैशाली के पर्यटन का विकास, वैशाली में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान की ओर वैशाली को लेकर जाना। हमने पहले भी कहा है, हमने कहा है कि हम चाहते हैं कि वैशाली में एम्स जैसे एक अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय विधायक जो है कि अपने पहचान वाले या जो अपने सहयोगी रहते हैं उनको ट्रांसफ़र करवा करके पुलिस या उसको मतलब पुलिस कहिए या कर्मचारी कहिए या सीओ बीडीओ अपने हिसाब से लाते हैं, उसमें जो भ्रष्टाचारी हो रही है आम जन की, उस पर कुछ कार्रवाई? देखिए, क्या है ना, भ्रष्टाचार जिस तरीके से आज फैला है, हमने पहले भी कहा है कि जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है वैसा जनप्रतिनिधि जो खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा तो भ्रष्टाचार तो करेंगे ही लोग। तो ये व्यवस्था तो जनता को तय करनी है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिन विधायक महाशय जी का आप नाम ले रहे हैं, वो पहले जब उनके चाचा यहाँ से विधायक और ये मंत्री हुआ करते थे तो उस समय उनके कार्यभार देखने वाले यही भतीजा थे। और ये भतीजा कार्यभार देखते थे, हम बहुत चीज़ ऑन कैमरा नहीं कहेंगे, कार्यभार किस तरीके से देखते थे तो वो सारा चीज़ वैशाली की जनता जानती है। तो उसी तरीके से वो आगे अपना शाखा बढ़ाए हैं। और जो आपने कहा कि अपने मन माफिक जब आप कर्मचारी या राजकर्मी को आप कहीं लाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। आपने अपनी महत्वाकांक्षा जब सिद्ध कर ली तो वैसे व्यक्ति से आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति आपको कुछ दे के आएगा तो वो आगे से कुछ निकालेगा ना। तो कम्प्लीटली ये जनता का भयादोहन होना है और वही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में अगर वैशाली की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और वैशाली का जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आप देखिएगा इन सब भ्रष्टाचार को लेकर किस तरीके से हम इसका नकेल कसेंगे। और हर प्रखंड में हमारा अपना जनता दरबार लगेगा। हम प्रखंड में इसकी समीक्षा करेंगे, हम प्रखंड में खुद बैठेंगे और ये जितनी विकास की योजनाएं हैं इन सारी योजनाओं का समीक्षा हम लोग खुद करेंगे और इन सब चीज़ों पे लगाम लगाने का पूरा प्रयास करेंगे, बल्कि लगाम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।